दोस्तों, अभी की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सभी बीएमएस वालों के लिए या फिर आयुर्वेद वालों के लिए। अगर आपने बीएमएस किया है या एमडीएमएस किया है, आयुर्वेद को इंक्लूड कर दिया गया है यूजीसी नेट में। अब जिन लोगों को नहीं पता है यूजीसी नेट क्या है, मैं बता देता हूँ। यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम होता है जो कि साल में 2 बार होता है और इस एग्ज़ाम को दिया जाता है बेसिकली या तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उस पर्पज़ से, या अगर आपको फेलोशिप चाहिए पीएचडी करने के लिए, जिसको हम जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी करने के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। या फिर इसी पर्पस जब आप पीएचडी करेंगे तो रिसर्च पर्पस से ये एग्ज़ाम दिया जाता है। अब से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आयुर्वेद वाले कर सकते हैं इस तरह से एग्ज़ाम देकर पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन अब से आप कर पाएंगे। आयुर्वेद वाले सभी लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे, इवन 2024 दिसंबर से ही दे पाएंगे। सिलेबस वगैरह के बारे में वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, सारी कुछ चीज़ें हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल सिलेबस, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। उसके लिए आपको मुझे पूरा सब कुछ लिख के समझाना पड़ेगा। चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। जिन लोग को नहीं पता है यूजीसी क्या होता है मैं बता देता हूँ, आयुर्वेद वालों को अक्सर नहीं पता होता है। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक पूरी संस्था है जो इस तरह के एग्ज़ाम्स को ऑर्गेनाइज करती है। अब तो ये जो यूजीसी है इसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 5 नवंबर का आया हुआ नोटिफिकेशन है, और इसमें आयुर्वेदा बायोलॉजी को इन्होंने इंक्लूड किया है। हालांकि जितने भी साइंस के सब्जेक्ट थे वो अब से पहले CSIR नेट के अंदर आते थे, तो एज अ साइंस सब्जेक्ट इसको CSIR नेट में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको किस में इंक्लूड किया है, यूजीसी नेट में। जिन लोग को नहीं पता है थोड़ा सा बता देता हूँ, यूजीसी नेट और CSIR नेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूजीसी नेट में मेनली क्या आते हैं, नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ये एक तरह से साइंस का सब्जेक्ट भी है क्योंकि ये इंडियन सिस्टम ऑफ इवन मेडिसिनल सब्जेक्ट है, तो हो सकता है इन्होंने इसको इस वजह से इसमें डाला हो। साइंस में भी ये मेडिसिनल है। तो इसका क्या ये नोटिफिकेशन है इसके बारे में आपको बताते हैं। आयुर्वेदा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किस में कर दिया है, एज अ सब्जेक्ट इन यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं क्या है। एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए को तो आप सभी जानते होंगे, 2024 में नीट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है एनटीए। तो एनटीए ही कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को भी, और ये 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। एक कमेटी बिठाई गई इसके ऊपर और कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई इसको जो है इंक्लूड करिए। अब क्यों इंक्लूड किया, ये जो कौन सी मीटिंग थी, 581वीं मीटिंग थी, 25 जून को जो हुई थी, और इन्होंने कहा कि आयुर्वेदा बायोलॉजी को हम ऐड कर रहे हैं दिसंबर 2024 वाले सेशन से यूजीसी नेट के लिए एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स में। अब इसका जो सिलेबस है पूरा, इसका पूरा सिलेबस इन्होंने इस वेबसाइट पर, यहाँ पर वेबसाइट इन्होंने बताई हुई है, इस वेबसाइट पर पूरा का पूरा सिलेबस डाला हुआ है। अभी पूरा सिलेबस आपको डिटेल में मैं बताऊंगा आयुर्वेदा बायोलॉजी का यूजीसी नेट के लिए, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि अभी तक चल क्या रहा है, इससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, मान लीजिए अगर आप आयुर्वेदा करने के बाद में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो BMS किया था, उसके बाद आपने MD या फिर आपने MS किया था, इसके बाद आपको क्या करना था, PhD करना था। लेकिन PhD करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे थे। अब आप MD MS करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर तो लग सकते थे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रिसर्च की बहुत ज़्यादा कमी थी क्योंकि PhD इजीली करने के लिए नहीं मिलता था। अब क्या होगा, ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम करने के बाद में हम इजीली PhD कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो जैसे ही आप इसको, दिसंबर में होने वाला है, साल में 2 बार हुआ करेगा ये वाला भी एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम्स की तरह। तो अगर आपने यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी में कर लिया तो आप PhD कर पाएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आयुर्वेदा बायोलॉजी यूजीसी नेट में आपको क्या क्या मिलेगा बता देता हूँ। एक तो आप कर सकते हैं JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 5 साल की PhD होती है।
उसमें लगभग 2 साल के लिए तो आपको थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, लगभग 40,000 के आसपास मिलता है। उसके बाद में आप SRF बन जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा अमाउंट मिलता है पर मंथ का, ये बता रहा हूँ स्टाइपेंड। तो आपको 5 साल का इसमें ड्यूरेशन रहेगा, PhD करने के लिए मिलेगी और हर महीने 40,000 के आसपास पैसे भी मिलेंगे। या फिर इसमें क्या है, आपको अगर PhD नहीं करनी है तो आप UGC नेट एग्जाम पास करने के बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेजेस में लग सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं है तो आप प्राइवेट में भी, ये एक एलिजिबिलिटी बना दी जाएगी कि जो लोग UGC नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी करके आए हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में भी जो है क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने के लिए। तो इसका ये बेनिफिट हो गया। प्लस जिन लोगों का ये था कि भाई मुझे तो आयुर्वेद के रिसर्च फील्ड में जाना है, तो वो PhD करेंगे, साथ में रिसर्च करेंगे, साथ में उनको स्टाइपेंड मिलेगा 40-45 हज़ार पर मंथ। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं कि ये जो आयुर्वेदा बायोलॉजी इन्होंने ऐड किया है UGC नेट में, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए क्या है, इसके सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं, जैसा कि और सब में भी होती हैं, किसी में 10 यूनिट होती हैं, किसी में 13 होती हैं, किसी में 15 यूनिट हैं, बाकी के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं UGC नेट के अंदर, उसी तरह इसमें 10 यूनिट मिलाई गई हैं। 10 यूनिट में क्या क्या आपका आएगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो ज़रूर हो सकता है, लेकिन कमाल का वीडियो है आयुर्वेद वालों के लिए, तो डिटेल में ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो यूनिट 1 से लेके 10 तक पूरा यहाँ पर मेंशन की गई है। इनमें से आपको बता दूं, जो 5 यूनिट हैं ये नीचे वाले, ये पूरे के पूरे मॉडर्न सब्जेक्ट्स के हैं। और मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी ऐसे जो तुम्हारा भाई तो पढ़ के आया है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मैं अपना बताऊं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी, मैंने MSc किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में। तो वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिजीज बायोलॉजी पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, इम्यूनोलॉजी पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था। यहां पर एक ये एडिशनल सब्जेक्ट्स है जो इंडिया में अभी तक नहीं चल रहा था, आयुर्जेनोमिक्स, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा। बट हमने और क्या क्या पढ़ा था, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था, फिजियोलॉजी पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, एनवायरमेंटल हेल्थ पढ़ा, IPR एंड एंटरप्रेन्योरशिप। IPR का क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ही IPR मतलब कि इसमें क्या पेटेंट वगैरह आप ले सकते, कोई रिसर्च करोगे, कोई नई चीज़ आपने खोज के निकाल ली, तो आपको आपका प्रॉपर्टी राइट लेना पड़ेगा ना आपको उसके ऊपर में। तो वो सब कैसे होता है। प्लस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है MSc में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोस्टैट और आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये सब आपको, अगर आप आयुर्वेद बायोलॉजी का UGC नेट का एग्जाम देते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देंगे, चाहे आप जो है PhD के लिए देंगे, JRF के लिए देंगे या रिसर्च के लिए देंगे, ये सब आपको इसके सिलेबस में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आयुर्वेद का कितना पोर्शन है, मैं तो ये बता रहा था कि ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है मुझे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। आप लोगों को अगर ये एग्जाम देना है तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आयुर्वेद का क्या पोर्शन है जल्दी से बता देते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है आयुर्वेद का, फिलोसफी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के, शरीर रचना एंड क्रिया, रचना शरीर, क्रिया शरीर, दोनों सब्जेक्ट हैं। पदार्थ विज्ञान है, द्रव्य गुण है, और उसके बाद में रस शास्त्र है, वैशज्य कल्पना एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। आयुर्वेद का पूरा फार्माकोपिया जितना भी है वो सारा कुछ इसमें आने वाला है। अब ये तो था इसका एक ओवरव्यू, डिटेल में जितना भी सिलेबस है वो सारा कुछ इस PDF में जो है वो बताया हुआ है। इस PDF का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्योंकि अब मैं इसको एक एक चीज़ को समझाने बैठ जाऊं आपको, तो आप इतने तो मैच्योर होंगे ही कि खुद से भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सिलेबस तो समझाने का क्या ही फ़ायदा है। जो ओवरऑल मैंने आपको बताए थे 10 यूनिट आएंगे, हर एक यूनिट आपको पढ़ना कंपलसरी है। प्लस इसका एक पेपर 1 भी होता है, वो पेपर 1 भी आपको जो है आना चाहिए। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एनालिसिस, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जिसके जो आपको सभी के लिए कंपलसरी है। UGC नेट कोई भी एग्जाम दे रहा है वो सबके लिए कंपलसरी है, तो वो आपको आना चाहिए। एक ही सिंगल पेपर में होता है सारा कुछ, लेकिन पहले आपको पेपर 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा सेम टाइम पर, फिर आपको पेपर 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पेपर 1 में एक क्वेश्चंस रहते हैं, वो सबके लिए मैंडेटरी होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी स्टूडेंट है सबके लिए। हमारा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला मैंने आपको जितना भी सिलेबस था वो यहाँ पर बता दिया है। पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो उसके लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।